भूत और चुड़ैल की दुनिया में 10 साल बाद जन्मा पहला बच्चा। हम तुम्हें नहीं जानते, तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है। प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दो, उसके बदले मेरी जान ले लो। बड़ी मुश्किलों से हमें संतान का सुख प्राप्त हुआ है। तुमसे ज्यादा इस बच्चे की जरूरत हमें है। कई सालों से हम इस बच्चे का इंतजार कर रहे थे। प्लीज ऐसा मत करो, ये मेरा पहला बच्चा है। तुम मेरे दूसरे बच्चे की जान ले लेना प्लीज, मेरा पहला बच्चा छोड़ दो। हम इस बच्चे को नहीं छोड़ सकते और आज हमें किसी की जान नहीं लेनी, इसलिए हम तुम्हें बख्श रहे हैं। चलो हम जल्दी से इस बच्चे को अपनी दुनिया में लेकर जाना है, इससे पहले कि हम लेट हो जाएं। इतना बोलकर भूत और चुड़ैल पंडित के बच्चे को लेकर हवा में उड़ जाते हैं और पल भर में ही पंडित और उसकी बीवी की नजरों से ओझल हो जाते हैं। पंडित और उसकी बीवी अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए एक तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी बात उस तांत्रिक को बताते हैं। प्लीज बाबा, हमारे बच्चे की मदद करो। वो चुड़ैल और भूत हमारे बच्चे को अपनी दुनिया में ले गए हैं। हमें हमारा बच्चा चाहिए। बड़ी प्रार्थना करने के बाद हमें हमारा बच्चा मिला था। माफ करना, पर मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारे बच्चे का जन्म हुआ ही इसीलिए था ताकि वो उन शैतानी दुनिया को आजाद कर सके जिन्हें मैंने श्राप दिया है। पर अगर पूजा सफल रही तो तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा और मैं खुद तुम्हें तुम्हारा बच्चा लौटा दूंगा। क्या श्राप? कैसा श्राप और कैसी शैतानी दुनिया? ये 10 साल पुरानी बात है, जब मैं एक गांव में अपनी तंत्र विद्या पूरी करने के लिए गया था। आधी रात को एक बड़े घने जंगल में, जहां चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था और जानवरों की आवाज आ रही थी, वहां एक तांत्रिक कोई तांत्रिक पूजा कर रहा था। पर तभी वहां कुछ शैतान बच्चे आते हैं और तांत्रिक को परेशान करने लगते हैं। अरे देखो, इस तांत्रिक के बाल कितने बड़े हैं, इसके गले में कितनी अच्छी मोती है। चलो इसके गले की मोती ले लेते हैं। पर मैं तो पहले इस आग को बुझाऊंगा। चलो इस तांत्रिक को परेशान करते हैं। इतना बोलकर वो सारे बच्चे मिलकर तांत्रिक को परेशान करने लगते हैं, जिस वजह से उसकी तांत्रिक पूजा अधूरी रह जाती है और तांत्रिक गुस्से में आकर बच्चे और पूरे गांव को श्राप दे देता है। इतने दुष्ट बच्चे आज से पहले मैंने कभी नहीं देखे, इसलिए मैं तुम सब बच्चों को और उस पूरे गांव को श्राप देता हूँ कि इस गांव में अब कभी कोई बच्चा जन्म नहीं लेगा और ये पूरा गांव शैतानी गांव बन जाएगा, जहां सब चुड़ैल और भूत होंगे और तुम्हारा गांव एक अलग ही भूत चुड़ैल की दुनिया के नाम से जाना जाएगा। तांत्रिक का गुस्सा और श्राप सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं और डरते हुए अपने घर जाते हैं, जहां बच्चे देखते हैं कि उनके गांव के सभी लोग एक एक करके मर रहे हैं और सारी औरतें चुड़ैल बन रही हैं और सारे आदमी भूत। बच्चे सारी दुर्घटना अपने गांव वालों को बताते हैं, जिसके बाद वो सभी गांव वाले इस तांत्रिक से माफी मांगने के लिए जंगल में जाते हैं। बाबा हमें इस श्राप से मुक्त कर दो, हम इंसान से चुड़ैल और भूत बन गए हैं। हमारे गांव के बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की गलती की माफी हम आपसे मांगते हैं, हमारे बच्चों से गलती हो गई। अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता और अब मेरे श्राप ने काम करना शुरू कर दिया है। नहीं तांत्रिक बाबा, ऐसा मत बोलो, इसका कोई तो उपाय होगा। हम आपसे विनती करते हैं। एक उपाय है। अब तुम गांव वासी को इस श्राप से तभी छुटकारा पा सकते हो जब तुम किसी दूसरे गांव से नवजात शिशु को लेकर यहाँ आओ। पर याद रखना, उस नवजात शिशु के माथे पर काला टीका होना चाहिए और वह नवजात शिशु सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही जन्म लेगा। तुम्हें सही बच्चे का चयन करना होगा। अब वही बच्चा तुम्हारे गांव को इस श्राप से तुम्हें आजाद कर सकता है। तांत्रिक गांव वालों को श्राप का तोड़ बताकर चला जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे वहां के सभी लोग भूत और चुड़ैल में बदल जाते हैं और उनका गांव भूत चुड़ैल की दुनिया में बदल जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक एक करके चुड़ैल और भूत हर रात किसी दूसरे गांव जाते और नवजात बच्चे को उठाते। ऐसे ही एक रात नैना राम की औरत अपने छोटे से बच्चे को लेकर सो रही थी। तभी वहां एक चुड़ैल आती है। सुनिए जी, देखिए हमारे घर में चुड़ैल है। क्या चुड़ैल? एक चुड़ैल हमारे बच्चे से दूर हो? तू जानता भी है तू किससे बात कर रही है? मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं यहाँ तेरे बच्चे को लेने आई हूँ। अगर तू मेरे रास्ते में आया तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप अपना बच्चा मुझे दे दो। नहीं, मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी।